बात मैंने पहले मराठी में कही, वही अभी दोहराता हूं मैं। सबको यही ये पता है कि शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू हैं। इनकी सरकार हिंदुत्व को मजबूत करने वाली सरकार है, और इसके बावजूद ये समझने के बाद भी पिछले बार जितने सांसद आए थे उससे भी कहीं ज्यादा सांसद और काफी अच्छे वोटों से ये सरकार दोबारा आई है। इसका मतलब यही है कि प्रजातंत्र में जो जनता है उसका भावनाओं का आदर करना चाहिए, और देश की जनता की यही भावना है यहाँ मंदिर होना चाहिए, तो मंदिर तो होके रहे। उसी के ऊपर चर्चा बहस होती रही है। आज भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका यही कहना है कि अब सरकार तो मजबूत सरकार है, हम साथ हैं, रोकने वाला तो कोई है नहीं। मोदी जी उनमें ये हिम्मत है, और वही है सरकार जो अब वहां बसी हुई है, बन रही है। ये सरकार अगर निर्णय लेती है तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम तो साथ रहेंगे, और पूरे देश का हिंदू, विश्व का हिंदू इस निर्णय के साथ होगा, साथ देंगे। तो हमें इसका गर्व है। तो क्या शिव सैनिक जिस तरह से उन्होंने आगे भूमिका अदा करके ढांचे को ध्वस्त किया था, तो राम मंदिर निर्माण भी शिव सैनिक ही आगे बढ़कर शुरू करेंगे क्या? जरूरत पड़े तो जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा पूरे हिंदुओं का है, और हम हिंदू सब एक है। तो एक सवाल हमारा एक मिनट, आप प्रेस वाले यहाँ है तो यहाँ कैसे? सपोर्ट का सवाल ही नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाओ। एक सवाल और बनता है कि आपका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, क्या राम मंदिर मुद्दे को लेकर के ऐसा कोई मोड़ आए तो क्या गठबंधन को दांव पर लगा सकते हैं राम मंदिर के लिए? अच्छी बात करेंगे तो अच्छा है। मराठी में कहावत है, शुभ बोल रहे नार्या। आपका मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये शुभ कार्य है, तो शुभ कार्य के लिए कामना भी शुभ होनी चाहिए। अगर उतारो तो उसमें गलत क्या है? यानी राजनीति में आ सकते हैं आप यहाँ उत्तर राजनीति में तो मैं हूँ ही। प्रदेश में आप सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इस समय। सुप्रीम कोर्ट में तीन रूपों में पक्षकार नियुक्त किया है, लेकिन संघों का कहना है कि पक्षकार से तो निकलेगा नहीं। बाला साहब ठाकरे जी की बहुत इच्छा थी, उन्होंने संघर्ष में अपना योगदान दिया था, लेकिन वो दिन उनके सामने नहीं आया। आज वो इस धरती पे नहीं है। बहुत सारे साधु संत ये तमन्ना देखते देखते खत्म हो गए। बहुत सारे साधु संत मरने के कगार पे हैं कि राम मंदिर कब बने। ये गवर्नमेंट जो है लगातार 2 बार फुल मेजोरिटी में आई है, क्या अब आप दबाव बनाएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो नरसिम्हा राव ने जो जमीन दिया है उस पर केंद्र सरकार को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुआवजा देना है। तो आप क्या गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे कि अब इस पे कुछ आगे काम शुरू हो, या सिर्फ तो कानून का हवाला? हमारा तो कहना यही है कि कानून बनाओ और मंदिर बनाओ। उद्धव जी आप अध्यादेश आप वैचारिक दृष्टि से बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब है, वैचारिक दृष्टि से आप बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन इतने दिन के गठबंधन के बाद भी सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं। क्या ये गठबंधन आगे यूपी में भी दिखेगा या और प्रांतों में भी दिखाई देगा? ये जो प्रश्न है दोनों पार्टियों पर निर्भर करता है। हम तो यही चाहते हैं, जो बाला साहब चाहते थे कि सब हिंदू एक हो जाए और हिंदुओं की एकता जो है वो कायम रहे। इसलिए यही कारण है हमने महाराष्ट्र के बाहर कभी चुनाव नहीं लड़ा। नहीं ठीक है, काय सांगत तुम्ही? हाँ, क्या मुद्दा चल रहा था अपना? हाँ, तो हिंदुओं की एकता कायम बनी रहे, और यही कारण है हमने कभी महाराष्ट्र के बाहर चुनाव नहीं लड़ा। हिंदुओं के हित के बीच में हम कभी आए नहीं, लेकिन आज और इसके पहले भी मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ कि जिस भावनाओं से हमने गठबंधन बनाया, उस भावनाओं को अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ मंदिर तो जल्द से जल्द बनाना ही होगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो सरकार है, हम साथ में हैं, सब मिलकर ये मंदिर हम बनाएंगे। अहो, एक गोष्ट अशी आहे की आज उद्यापासून संसदेचं अधिवेशन मी काय ठरवलेलं नाहीये। शिवसेनेचे सगळे खासदार पहिल्यांदा राम मंदिरात येऊन
श्रीरामाचं प्रभू रामाचं दर्शन घेऊन उद्यापासून म्हणजे पहिलं मंदिर आणि त्याच्यानंतर संसद हे आम्ही आमच्या आचरणातून दाखवून दिलेलं आहे. गेल्या वेळेला येऊन मी आशीर्वाद मागितले होते आणि आजही आशीर्वाद मागण्यासाठी आलेलो आहे की सगळे खासदार निवडून आलेले आहेत. हे सगळे खासदार सरकार सोबत आहेत आणि ही जी ताकद आहे या ताकदीने आता हे मंदिर बनवावं हीच इच्छा मी इकडे व्यक्त करायला आणि आशीर्वाद मागायला आलो. हा मोठा प्रश्न आहे. पण आता त्याच्यासाठी या गोष्टी मी इथे एकट्या बसून सांगू शकत नाही. ज्या वेळेला पुन्हा एकदा हे सरकार देशातल्या जनतेला माहिती आहे की हिंदुत्ववादी लोक आहेत तरी सुद्धा गेल्या वेळेपेक्षा जास्त मतांनी हे सरकार निवडून गेले याचा अर्थ देशातल्या जनतेची जी भावना आहे की इकडे मंदिर व्हायला. त्याच्यामुळे आपल्या देशातली लोकशाही जी आहे लोकभावनेचा आदर राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है. इसलिए चुनाव खत्म होते ही उद्धव ठाकरे की सभी सांसदों के साथ अयोध्या में आए हैं. पूरा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है. दरवाजा बंद करा. मैं अभी आपसे विनती करता हूं, समय बहुत कम है, उद्धव जी को मुंबई में पहुंचना है. वो जो प्रेस वार्ता जो आप उद्धव जी से बात करना चाहते हो बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये वार्तालाप होगा. धन्यवाद. मैं माइक उद्धव जी के पास देता हूं, आप उनसे संवाद कर सकते हैं. दोबारा मैं अयोध्या में आया हूं. पिछले साल भी आया था. तब कुछ लोगों को ऐसे शायद लगा होगा कि राम मंदिर शिवसेना का चुनावी मुद्दा है. लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस वक्त मैंने नारा दिया था पहले मंदिर फिर सरकार. आज शिवसेना के सारे सांसद यहाँ मौजूद हैं. कल से लोकसभा का सत्र शुरू होने जाने वाला है और सदन में जाने से पहले शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे. आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था. जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा. आज तो मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ. पहली बार जब आया था तो कुछ लोगों ने पूछा था क्या दोबारा आएंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार आने जैसा दिल करता है और पता नहीं आगे कितनी बार मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन आते तो रहूंगा और मंदिर भी बनेगा. इस विषय के बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो जी एक सवाल ये है तो आप पूछिए, मैं आपका समाधान करने की कोशिश करता हूँ. धर्म संसद यहाँ हुई, साधु संतों ने मंच से कल अयोध्या में धर्म संसद हुई. सभी साधु संतों ने ये कहा कि मान लीजिए योग्य समय आया है राम मंदिर बनने का. बिल्कुल. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा उप मुख्यमंत्री राज्य के उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि दो रास्ते हैं, बातचीत और कोर्ट. अगर दोनों रास्ते का हल नहीं करता है तो कानून करके मंदिर बनाएंगे और सपनों की पूर्ति होगी. इसको लेकर आप क्या समझते हैं? आपके सामने पहले भी मैंने यही कहा था कि अदालत में पिछले कई सालों से ये मुद्दा